वेलकम टू माय चैनल नीरज एकेडमी, जहाँ पे हम बहुत ही आसान वे में इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान और उसके ट्रांसलेशन के सारे रूल्स, पैटर्न, ये सब देखते हैं। चलिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी हिंदी हो जाती है आपकी सामान्य सामान्य भविष्यकाल या भविष्यत काल, या फिर इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी जो पहचान होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होगा इसमें विल होगा और सेल होगा। विल लगाएंगे ही, सी, इट, यू, वी, दे। नेम होगा तो नेम के साथ भी, और भी जितने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हम लगाएंगे विल। ठीक है, सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। सिंपल सा तरीका यही है कि आई और वी के साथ हम यहाँ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम विल लगाएंगे। इस नियम को अगर याद रखते हैं तो हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अफर्मेटिव का पैटर्न होगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल, सेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। 3 सेंटेंस लिया हमने। वह कल एक गीत गाएगी, तो वह की स्पेलिंग हो जाएगा सी। आपने लिखा है कि आई वी को छोड़ दें, बाकी सब हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो लगा दीजिए सी विल। सी विल गाएगी, क्या होगा, सिंग ए सॉन्ग। सी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी, और कब गाएगी, कल। कल यहाँ पे क्या है, आने वाला है, तो क्या लगा देंगे, टुमारो, TOMORROW। टुमारो मतलब आने वाला कल। मैं कल आपके विद्यालय आऊंगा, मैं कल आपके विद्यालय आऊंगा, आई। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, यहां पे सेल लगाएंगे। आई सेल कम टू योर स्कूल, और कब आऊंगा, यहां भी कल आया है, यहां भी लगा दीजिए टुमारो। आई सेल कम टू योर स्कूल टुमारो, मैं कल तुम्हारे विद्यालय आऊंगा। हम कल किताब पढ़ेंगे, हम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वी। वी क्या लगाएंगे, सेल। उसके बाद रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रीड ए बुक। रीड, वी सेल रीड अ बुक, या वी सेल रीड बुक। वी सेल रीड द लगा दीजिए यहां पे, वी सेल रीड द बुक, कब, टुमारो। और लास्ट में फुल स्टॉप। वी शैल रीड द बुक टुमारो, हम कल किताब पढ़ेंगे। इस तरह से अफर्मेटिव का पैटर्न होगा, और अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को इस तरह से हम आसानी से बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस, कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके पैटर्न में सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा ही होगा, उसके बाद लिखेंगे विल शैल, उसके बाद लिखेंगे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। 3 एग्जाम्पल फिर लिया हमने। धोबी पानी नहीं पिएगा, द washer man will not, पिए क्या हो जाएगा, ड्रिंक, क्या, वाटर। द वॉशर मैन विल नॉट ड्रिंक वाटर। किसान खेत नहीं जोतेगा, द फार्मर, FARMER होगा, FOR नहीं होगा। द फार्मर विल नॉट प्लाउ द फील्ड, खेत नहीं जोतेगा। मैं कल आपके घर, यहां आपके घर छूट गया है, घर लिख लेंगे। मैं कल आपके घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू योर होम, कब, टुमारो। मैं कल आपके घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, देखिए जब एक चीज़ की एक बात जान लीजिए आप लोग, कहीं कहीं आई के साथ हम जो है विल लगाते हैं, सेल, और ही सी इट के साथ जो होता है वहाँ पे हम सेल लगाते हैं। तो वो मॉडल्स के थ्रू आता है। जैसे मान लीजिए कहीं धमकी दी गई हो, कोई वादा किया, कोई प्रॉमिस, जैसे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई, हेल्प में चेंज हो जाएगी, आई विल किल यू। ठीक है,
तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हर जगह आई आएगा तो विल ही लगा देंगे। जहाँ पर धमकी होगी, जहाँ पर वादा होगा, जहाँ पर दृढ़ संकल्प होगी इस काम को करने का, वहाँ पर हम आई के साथ विल लगाएंगे, वी के साथ विल लगाएंगे, और बाकी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको इसके साथ, इसकी वाली इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, वो जब मैं मॉडल्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए यही तक। तो चलिए अब आगे देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं, पहचान के बारे में फिर से देख लीजिए, पहचान का आगे यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव जब हम पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव में आपको मैंने दो तरीके बताया हुआ है कि दो तरीके होते हैं। एक वह जब क्या से वाक्य प्रारंभ होता है और उसमें क्या होता है, कोई सवाल पूछता है उसका जवाब देना होता है, यस या नो में। इसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने पूछा क्या तुम खाना खाओगे, मैंने कह दिया हाँ, एक वर्ड में ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं। क्या तुम खाना पकाओगे, मैंने कहा नहीं, मेरी मर्जी, नहीं पकाऊंगा। फिर किसी ने कहा क्या तुम उस तालाब में नहाओगे, क्यों नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाएगा, वो घर से नहाया है। कह दीजिए हाँ नहाऊंगा, तो नहा लीजिए, आपके घर नल नहीं है, आप नहा लीजिए, वहाँ पे क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। तो ये है आपका यस या नो टाइप क्वेश्चंस या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ऐसे सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। पैटर्न आपके सामने हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लिखेंगे विल और सेल, इसमें से कोई एक। अब विल सेल का मतलब ये नहीं कि विल सेल दोनों लिख देंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको। ठीक है, और यहां पर चीज को ध्यान देना है कि विल कहां लिखना है, सेल कहां लिखना है। विल के बारे में हमने बताया था आपको कि विल लगाएंगे हम सभी प्रोनाउन के साथ, सिर्फ दो को छोड़ करके, आई और वी को छोड़ दीजिए, बाकी सब के साथ जो है आपका ही है, सी है, नेम है, आई है, सॉरी आई नहीं, उसके बाद यू है आपका, फिर आपका दे है। ठीक है, बॉयज गर्ल काउ जो भी है सब के साथ आप लगा दीजिए विल, सिर्फ दो को छोड़ दीजिए, आई और वी। कभी कभी होता है ना गांव में पेरेंट्स कहते हैं कि अरे तुम उन दोनों के साथ मत दिखना, वो दोनों जो दो नालायक हैं उनके साथ मत दिखना, बाकी तुम जिसके साथ मन करे उसके साथ खेलो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह गांव के जो दो नालायक हैं जो दिन और रात घूमते रहते हैं उनके संपर्क में तुम मत आना। तो वही ये दो समझ लीजिए, वही दो हैं गाँव के आपके आई और वी, इनके साथ में बाकी चीज़ों के, इन दोनों के साथ में सिर्फ सेल रहेगा, बाकी के साथ विल रहेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या वह कल गाना गाएगी। अब वह है, देखिए वह है, ठीक है ना। अब वह को पहले देख लीजिए कि वह किसके साथ जाना चाहता है, सेल के साथ जाना चाहता है कि विल के साथ जाना चाहता है। पहले ये तो कंफर्म करना पड़ेगा किसके साथ विल किसके साथ ही जाना चाहता है, अच्छे बच्चों के साथ कि बुरे बच्चों के साथ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे वह है और वह की जो श्रेणी है वो विल वाले के साथ है, तो यहाँ लगा देंगे पहले विल। इन दोनों में से उठा लिया हमने विल को, सेल को छोड़ दिया, सेल अच्छा नहीं है भाई, नहीं लेंगे सेल को। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, ही है। भाई लड़कियां बस गाना थोड़ी ना गाती हैं, लड़के भी गाना गाते हैं, और जब गाना गाते हैं तो फिर रुला ही देते हैं, बड़े अच्छे सिंगर होते हैं सब। विल ही, अब गाएगा का सिंग ए सॉन्ग, कब गाएगा, कल गाएगा, तो कल के लिए क्या लगाएंगे, टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी क्रम में अगला सेंटेंस है क्या वे हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो अब जब क्या दिया हुआ है फिर यहाँ देख लीजिए वे क्या स्पेलिंग होता है दे, और दे भी जाएगा आपके विल के साथ, तो लगा दीजिए विल दे। अब इसमें नॉट नहीं आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं हम, नॉट लगा दीजिए। खेलना का स्पेलिंग होता है आपका प्ले, विल दे नॉट प्ले, क्या खेलेंगे भाई, क्रिकेट। विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, किसके साथ, विथ अस, हमारे साथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी क्रम में आखिरी और थर्ड सेंटेंस ये है कि क्या आप आज खाना बनाएंगी। बड़ी बड़ी मेहनत का काम है, तो गर्मी चल रही है इसमें और गर्मी चरम सीमा पर है, ठीक है। तो क्या आज आप खाना बनाएंगे, बड़ी हिम्मत है इनकी। अब बताएं जवाब इनका हाँ या ना होगा। तो यहां पर हो जाएगा पहले आप है तो आपके लिए हम यहां क्या लगाएंगे, विल, विल यू। अब बनाएगा मतलब पकाना होता है, इसके साथ लगाएंगे कुक, विल यू कुक फूड, कब, टुडे, क्या आज आप खाना
पकाएंगी या बनाएंगी। इस तरह से ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में जब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं तो किस क्रम में, किस पैटर्न के माध्यम से हम इस टेंस का ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड पार्ट। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या, तो कैसे करेंगे। तो पैटर्न हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उन्हीं की स्पेलिंग। उसके बाद लिखेंगे अपने उस टॉपिक की हेल्पिंग वर्ब जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था वो था हमारा क्या, विल और शैल। उस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लिखेंगे विल और शैल, और तत्पश्चात यानी कि तुरंत उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और लगाएंगे नॉट, अगर हमारे हिंदी सेंटेंस में होगा तब। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। आप खाना क्यों नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा। आप खाना क्यों नहीं खाएंगे, तो खाना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं, पहले इसको तो इंग्लिश में बनाएं, कैसे बोलें इंग्लिश में। तो अब क्यों है, सबसे पहले आपको उसकी स्पेलिंग, तो मतलब वाई मतलब होता है क्यों। अब वो विल लगाएंगे या सेल, तो आपने यहाँ लिखा हुआ कि आई वी के साथ सेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। तो यहाँ पे आप है और आपकी स्पेलिंग होता है यू, तो यू के लिए क्या लगाएंगे, लगाएंगे विल, उसके बाद यू। अब यहाँ पे नहीं है तो लगा दीजिए नॉट। अब खाएंगे की स्पेलिंग हो जाएगी ईट, क्या, फूड। अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इस सेंटेंस को कि आप खाना क्यों नहीं खाएंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे वाई विल यू नॉट ईट फूड। भाई साहब खाना क्यों नहीं खाएंगे, ऐसे बोलेंगे इसको। वाई विल यू नॉट ईट फूड, यू हैव टू ईट फूड, अब खाना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे। कल हम दिल्ली कब जाएंगे, उठा लीजिए कब को पहले, बहुत इंट्रोगेटिव बनना है, पहले उठा के नहीं को बाहर लाइए पहले, व्हेन। अब यहाँ हम है तो आप जानते हैं यहाँ पे हम के लिए शैल लगाना है, वी के लिए, तो लगाइए व्हेन शैल वी। जाने का को, टू, कहाँ जाएंगे, दिल्ली। व्हेन शैल वी गो टू दिल्ली, हम दिल्ली कब जाएंगे। यहाँ पे सर कल भी है, जब कल है टाइम दिया हुआ है तो आपको लगाना पड़ेगा टुमारो, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मैं आपको पत्र कैसे लिखूंगा। आपने तो एड्रेस दिया ही नहीं, मैंने आपसे बार बार मांगा एड्रेस, आपने नहीं दिया, तो कैसे लिखूंगा। तो अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मैं आपको पत्र कैसे लिखूंगा। मैं है, ध्यान दीजिएगा, मैं है, मैं मतलब क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो पहले तो लिख लीजिए हाउ, उसके बाद फिर लिखेंगे शैल, हाउ शैल आई, लिखूंगा का राइट, हाउ शैल आई राइट ए लेटर, किसको, टू यू, आपको, और किसको, टू यू। एड्रेस देंगे तो पत्र मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं लिखूंगा। तो बोलेंगे इंग्लिश में कि हाउ शैल आई राइट ए लेटर टू यू, मैं आपको पत्र कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसे मैंने सिंपल फ्यूचर को पूरा बता दिया। तो अब मैं इसमें आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूं कि फॉर्मेटिव देखिए, नेगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव, क्योंकि मैंने इसीलिए बनाया है ताकि इसमें पूरा चीज़ आपको एक साथ मिल जाए। और कोशिश करूंगा कि आगे की सभी वीडियोस को मैं ऐसे एक कंप्लीट फॉर्मेट में आपको दूं मैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर यहां तक हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, कुछ लिटरेचर का लगाया जाएगा। हर एक चीज़ को हम मिल करके सब लोग मेहनत से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते रहिए, और सब लोग अपने सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।